अगर आप सीयूटी यूजी 2027 के थ्रू अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को परस्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा लैंग्वेज में 250 में 250 स्कोर करना। जी हां, हमेशा से लैंग्वेज एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। आपका कंट्रोल डोमेन पे नहीं हो सकता, आपका कंट्रोल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे नहीं हो सकता, लेकिन आपका कंट्रोल लैंग्वेज पे हो सकता है। क्योंकि सबसे कम एफर्ट लगाकर ये लैंग्वेज ही है जो आपको 250 में 250 का रास्ता आसान बनाता है एज कंपेयर टू डोमेन और एज कंपेयर टू जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्या होने वाली है आपकी साल भर की स्ट्रैटेजी, क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, साथ ही साथ कैसे आप इस सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि डिटेल सिलेबस आपको नहीं दिया गया है। कहां पे आप इस नए सिलेबस को देख सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर के सिलेबस में, इन सब चीजों को मैं इस वीडियो में कंप्लीटली आपके सामने रखने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का मेंटर हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो इंग्लिश लैंग्वेज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज है जो कि बहुत सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा चूज किया जाता है। पूरे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, हिंदी लैंग्वेज हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करते हैं। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपके स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप इसको क्रैक करेंगे, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो उससे पहले समझो आपका एग्जाम जो है वो किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है बेटा। ये एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होता है। 50 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं, 60 मिनट का समय मिलता है, 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। आप उसमें अगर कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो -1 होगा, सही के लिए +5 दिया जाएगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 अलॉट किया जाता है। सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन कंप्यूटर मोड में, और 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा बेटा। अगर आपके हम बात करें सिलेबस के, तो सिलेबस आप कहां से देख पाएंगे, उसके लिए हम लोग चलते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले बेटा आप देख पाएंगे सीयूटी यूजी 2026 के पोर्टल पे आइए, क्योंकि 26 का ही जो सिलेबस है वो अभी तक का लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें आपको आना होगा सिलेबस के सेक्शन में। जब आप सिलेबस के सेक्शन में आएंगे तो सबसे ऊपर आपको इंग्लिश दिखेगा। यहां पे जैसे ही आप इंग्लिश के सिलेबस में आएंगे तो ये आपको 26 का सिलेबस दिखेगा, और इसी सिलेबस को न्यू सिलेबस है, इसको फॉलो करना होगा। अब सिलेबस में क्या देता है, सिलेबस में आपका आरसी रीडिंग कंप्रहेंशन दे देता है, जहां पे कहता है 3 टाइप के आरसी पूछे जाएंगे, एक फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेसी। ये सब क्या होते हैं मैं आगे आपको सिलेबस में बताता हूं। देन वर्बर एबिलिटी में आपका रीअरेंजिंग पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बस इतना ही दिया हुआ है। लेकिन इसको भी इन डिटेल मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूं कि आपका सिलेबस फिर आगे क्या कहता है। फिर आपका आगे सिलेबस बेटा कहेगा कि किस तरह से आप फैक्चुअल, नैरेटिव, इन सब के पैराग्राफ, आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल पैराग्राफ क्या होगा, आपको पूरा फैक्ट्स उठा करके दे देगा। जैसे इन केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया एक फैक्चुअल पैराग्राफ कि द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड ऑन, वाज इंप्लीमेंटेड और इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। फ्रॉम 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान जो है लागू हो गया, एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution. The drafting committee was headed by B.R. Ambedkar and सो फोर्थ। वो पूरी आपको एक फैक्ट्स का डाटा देगा, उस फैक्ट्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फैक्चुअल पैसेज इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट presents information in an objective and informative manner. It contains details, facts and figures that are supported by evidences. कि आपको बोलेगा कि हमारे यहाँ पे बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, हमने डीपीएसपी कहां से लिया, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया। तो एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आ गया। देन दूसरा आपका आता है नैरेटिव। ठीक है, अब इस नैरेटिव में क्या आएगा, नैरेटिव में कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, जैसे कि once I went to Rishikesh, so I am narrating the story कि what hurdles I faced, what obstacles I faced, how was my journey। तो मैं नरेट करूंगा एक अपने एक्सपीरियंस पे कि कैसी मेरी स्टोरी रही है, और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्चुअल सबसे इजी होता है। देन लिटरेरी, अब लिटरेरी पैसेज इज एक्सेप्शन फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट, इट कैन बी एज लॉन्ग एज द चैप्टर। अब ये जब लिटरेरी आता है तो वो आपको बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए आता है। एक लंबा चैप्टर रहेगा, उसको पूरा पढ़ना होगा, इजी क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन पढ़ना पूरा पड़ता है, तो इट्स टेक्स टाइम टेकिंग। ठीक है, सबसे इजी आपका फैक्चुअल रहता है, डायरेक्ट फैक्ट्स आ गया, क्वेश्चन आ गया, उसको टिक मारो, निकल लो। ठीक है, सो दैट्स द
थिंग। तो 3 तरह के आपके ये हो जाते हैं। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना होगा बेटा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नैरेटिव, देन क्लोज टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझने होंगे। साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में आपको करना होगा एरर डिटेक्शन, जंबल्ड वर्ड, पैराग्राफ्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। देन एनालॉजी, फॉरेन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको ग्रामर के पोर्शन में करना होगा। वोकैब के पोर्शन में ये सबसे इजी पार्ट में आपका आता है एंड यू हैव टू टेक केयर। अदर टॉपिक्स में लेटर एंड फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो पास्ट ईयर के आधार पे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? एक साल की पूरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि सबसे पहले आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाइए। उस बैच में हम आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वहां पे डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेंगे। उस पीवाईक्यूज के थ्रू जो है आप अपना बहुत इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी, बताएगी कैसे आपको आगे बढ़ना है। इजी लैंग्वेज है इंग्लिश क्रैक करने के लिए। आप पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कीजिए, आप जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। देन वोकैब फ्रॉम न्यूज़पेपर, और जो भी आपका न्यूज़पेपर है या फिर कोई आपका नॉवेल है वहां से वोकैब उठाइए। आप आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग जगहों से, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आप जो है आरडी, जो आरसी होता है, वन पैसेज डेली उठाएं, उसको सॉल्व किए। एक नैरेटिव टाइप का, एक फैक्चुअल टाइप का, एक लिटरेरी टाइप का उठाएं और डेली एक एक हम प्रैक्टिस करते गए। तो ये आपको करना है। बोर्ड्स और सीयूटी की तैयारी आपको साथ में करनी होगी। बोर्ड्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, लेकिन एनसीईआरटी जो इंग्लिश में पढ़ोगे उससे आप कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो तुम स्टोरी का एक पढ़ रहे हो, वहां पे जो भी दिया हुआ है, पोएम पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, अब उससे एमसीक्यू बनाने की कोशिश करो। उससे सोचो कि वहां से आरसी आया तो कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको अपना रीडिंग जो कंप्रहेंशन है वो आपको बढ़ाना होगा। 2-3 आरसी तो आपके, 2 तो मिनिमम आता ही है। ठीक है, तो मतलब 2 आया, 10 क्वेश्चंस आए, 10 क्वेश्चंस का मतलब 50 क्वेश्चंस आपके आरसी से आने वाले हैं। सो दिस इज द केस। क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर आपके हाथ में रहेगा। सो यू हैव टू मेक योर स्ट्रैटेजी वेरी वेरी मच क्लियर कि आप आगे कैसे परस्यू करना चाहते हैं इंग्लिश को। ठीक है, इट्स ऑन यू। ठीक है, बाकी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ करके नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे आप आरसी को परस्यू करना चाहते हैं, इंग्लिश को कंप्लीटली परस्यू करना चाहते हैं। होप द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।